वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। और आज की जो सूरत हाल है, जुम्मे का दिन होता है, एक वो दिन जिस दिन ऐसा लगता है कि एक ईद जैसा समा है। सब सुबह उठते हैं और तकरीबन अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि जुम्मे के दिन नए कपड़े भी पहनते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने अपने बच्चों के साथ मर्द हजरात बाहर जाते हैं और एक अच्छा माहौल घर का भी बना हुआ होता है। पर आज जुम्मे के दिन जो इस टाइम सिचुएशन, जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, वो कुछ ऐसी है कि जहांगीर रोड, पीआईबी कॉलोनी, जमशेद रोड और टी नट्टी के पुल के नीचे जो है, पुल के पास जो है वो एहतजाज हो रहा है। अब एहतजाज किस चीज़ पे हो रहा है? अब शहर है हमारा कराची। एहतजाज में आपको बताती हूँ कि जैसे कि सर्दियों में आप सुन रहे होंगे कि कराची में गैस नहीं है, सर्दियाँ जाने के बाद भी अभी भी उन इलाकों में गैस नहीं है। अब वो इलाके हैं जहां आप ये तो कह नहीं सकते हैं कि अगर गैस नहीं है तो घर में अगर 8 खाने वाले हैं तो आप तंदूर से रोटी लाएं, पका हुआ सालन लाएं, या आप सिलेंडर अफोर्ड करें, या इन इलाकों के इतने खुले घर नहीं है जहां पे लकड़ियां जलाई जाए। ये तो हो गया गैस का मामला। उसी के साथ साथ लाइट की लोड शेडिंग, जहांगीर रोड, जमशेद रोड, पीआईबी कॉलोनी और इसके अतराफ में लोड शेडिंग इतनी शदीद किस्म की है और उसके साथ जो बिल है वो बहुत ज़्यादा है। ये हो गया जी दूसरा मसला। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए होती है। ये दूसरी चीज़ होगी, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा है और उसके साथ साथ पानी की ज़रूरत हर घर में होती है। अब पानी भी जब उन इलाकों में नहीं आ रहा तो लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए हैं, जिनमें औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, मर्द हजरात भी शामिल हैं। उन्होंने सड़कों पे दरख्त, जो कटे हुए दरख्त होते हैं, उनकी लकड़ियां लगा के, टायर लगा के रास्ता रोक के एहतजाज हो रहा है जी वहाँ पे। और मामला क्या है? ना गैस, ना बिजली, ना पानी, और बिल बहुत ज़्यादा। तो इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं तारिक काज़मी, नुमाइंदा खुसूसी। उनको मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तारिक, कराची की जहां बात आती है तो दो तीन चीजें तो वैसे ही सामने आ जाती है कि ना लाइट होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, ना सीवरेज का निजाम होगा, ना सड़कें होंगी। ये तो एकदम से एक जहन बन जाता है, काफी अरसे से ये जहन बनता है। पर अब जबकि गर्मियां हैं, कोई ठंड भी नहीं है कि गैस फिर भी नहीं है। अच्छा, गर्मियों में भी लोड शेडिंग अब इतनी ज़्यादा है और साथ लोग एसी भी नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि जितनी महंगाई और जितने यूनिट के चार्जेस और टैक्स लग चुके हैं, लोगों ने एसी बंद कर दिए हैं। उसके बाद भी बिल भी बहुत ज़्यादा और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा। और आज की जो सूरत हाल है, एहतजाज चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि जो है वो मुझे मदू करने के लिए। मैं आपको तो लास्ट से आगाह करूं कि जो है वो इस शहर की वो हालत कर दी है कि जंगल से बदतर इस शहर को कर दिया। कहा जाता है कि हम इस शहर, तमाम सियासी जमातें, कोई भी सियासी जमात हो, वो कहती है कि हम इस शहर के वारिस हैं, हम इस शहर में तामीर और तरक्की के काम कर रहे हैं, हम इस शहर का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो पेरिस की टक्कर पे लेके जा रहा है। कुछ अर्से पहले एक सियासी जमात के चेयरमैन, उन्होंने बोला था कि हमारा मुकाबला पंजाब से ना किया जाए, हमारा मुकाबला पेरिस या लंदन से किया जाए। तो मतलब अगर बात कर ली जाए तो ये एक मजाक का खेज बात है कि मतलब कराची का मुकाबला आप पेरिस से जब करें ना, जब आप उनको बेसिक नेसेसिटी, अच्छा दीगर जरूरियात तो बहुत दूर की बात है, जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है वही मुयसर नहीं है। पानी की बात कर ली जाए, पानी मिलता नहीं है। हमारे मेयर साहब बोलते हैं कि जो है वो पानी 100 MBTU जो है वो हब केनाल से निकलता है और जो शहरियों तक जो है वो 10 MBTU पानी पहुंचता है और 90 MBTU पानी जो है वो गायब हो जाता है। अब मेयर से कोई ये सवाल करे कि सर आपको जो है बिठाया गया है, आपको मनसब फाइज दिया गया है, आप उस मनसब पे बैठे हुए हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आपके पास फंड है, आपके पास पुलिस है, आपके पास रेंजर्स है, आपके पास कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो वो 90 MBTU पानी चोरी होता क्यों है? उसके अंदर लोग मुलव्विस कौन है? मतलब आपकी दूसरी अगर एक और चीज की बात कर ली जाए, आपका सिस्टम इतना नाकारा हो चुका है, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का सिस्टम इतना नाकारा हो चुका है कि उनको यही नहीं पता कि किस किनाल से जो है वो पानी किस एरिया को मुंतकिल किया जाता है। 2 रोज कबल जो है वो हब किनाल का एक यूसुफ बोट है, उसके अंदर एक शिकाब पड़ा किनाल के अंदर, जो है वो 6 फीट का किनाल था। अच्छा, वो बताया जा रहा है वाटर बोर्ड के तर्जुमान इस चीज की तस्दीक कर चुके हैं। वो किनाल जो है वो किनाल आज से कोई 20 दिन पहले जो है वो लीक होना शुरू हुआ था। अच्छा, 20 दिन पहले लीक होना शुरू हुआ, वो कल परसों जाके जो है वो पूरा किनाल जो है वो फट गया। 6 इंच का उसके अंदर जो है वो सुराग हो गया। वो 6 फीट का जो है उसके अंदर सुराग हो गया, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके जो है मुतासर हुए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो हमेशा ही लवारिस रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पूरे पानी के जो है वो मुयसर नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो आधा इससे ज्यादा जो है वो पानी से जो है वो महरूम हो गया। अब कोई मेयर कराची, क्योंकि अब चेयरमैन वाटर एंड कारपोरेशन है, मेयर कराची और डिप्टी मेयर जो है वो दोनों देख रहे हैं। अब इनसे कोई सवाल किया जाए कि सर 20 दिन पहले एक लाइन में जो है लीकेज हुई थी, उसको चेक करने के लिए आपकी टीमें वहां पे गई, तो वो चेकिंग क्या अमल क्या इतना लंबा प्रोसीजर था कि जो वो 20 दिन बाद जो है वो किनाल फट ही गई।
हाँ, मतलब वो 6 फीट इतनी का। देर तक, वो इतने दिनों तक सिर्फ चेक ही कर रहे थे कि जब वो मामला पूरा खराब हो गया और आवाम परेशान हो गई, वो तब कुछ, अब शायद कुछ हो। तो आप अब क्या सोच। मुझे जी। अब मुझे मैं आपको एक और चीज बताऊं कि वो लाइन कल से फटी, परसों से फटी है। परसों सुबह 8 बजे, 8:30 बजे से लेके वो जो है वो किनाल जो है वो फटा है, उसके अंदर 6 फीट का सुराख हुआ है। वो आज तक किनाल जोड़ा नहीं गया, अभी तक की इतलात के मुताबिक वो किनाल नहीं जोड़ा गया। लाखों गैलन जो पानी जाया हो रहा है वो अगर आप मंगो पीर का विजिट करें, मंगो पीर से निकले और आप जो है वो नूरानी बस्ती की तरफ जाए, तो आप वहां की सड़कों को तालाब बनता हुआ देखेंगे। आप, मैं आपको अच्छा। फुटेज आपके नादरीन को मैं चलाऊंगा। तो वो फुटेज देखें तो उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि आप सीवीओ के समंदर पे खड़े हैं। वो सड़कें इस मंदिर पेश करी हैं। दूसरी तीसरी बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए। कराची शहर के अंदर एक जो है वो प्राइवेट कंपनी को जो है वो हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, जो अपने मनमाने तौर पे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग कर देती है, मनमाने तौर पे जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की चार्जेस लगा देती है, मनमाने तौर पे जो है वो यूनिट के पैसों में जो है वो इजाफा कर देती है। लेकिन अच्छा चलें ठीक है, अवाम के पास बहुत पैसा है, अवाम देगी आपको। अवाम खून पसीना बहा के अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो है वो, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये लोग जो है, ये जो माफिया है, ये चल रही है कि इसको निजी कंपनी जो काम कर रही है यहाँ पे बिजली की तकसीमकारी का, ये घर और इसको घर और जो है वो फ्लैट वगैरह छोड़ दे, हॉस्पिटल के अंदर बिजली मुयसर नहीं है, स्कूलों के अंदर बिजली मुयसर नहीं है, डिस्पेंसरीज के अंदर बिजली मुयसर नहीं है। अब्बासी शहीद अस्पताल का कल हमने विजिट किया है, कल हमने वहां पे जाके देखा है, पिछले 24 घंटे से वहां पे बिजली मौजूद नहीं है, वहां पे जनरेटर भी मौजूद नहीं है। दो चीजें, एक मेन कराची शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है वो, जहाँ पे इमरजेंसी जो है वो फौरी तौर पे जो इमरजेंसी आना जाना लोगों का लगा रहता है, वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, आईसीयू है, सीसीयू है, और ये तमाम चीजें वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पे 24 घंटे से बिजली नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट को यूपीएस पे कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन जो मेन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है उनके अंदर बिजली मौजूद नहीं है। फिर तीसरी बात कर ली जाए कि जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट जो गुजरी है, वफाकी गवर्नमेंट, उनकी जानिब से जो है वो गैस की फी MBBTU के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया था। आम सार्फिन के लिए 43% जो है वो इजाफा किया गया पर MBTU। तो मतलब अगर गैस का यूनिट 16 रुपए आता था आपका, तो 1 MBTU 16 रुपए आता था, तो वो अब जो यूनिट चल रहा है वो 23 रुपए का यूनिट चल रहा है। उसके बाद भी जो है वो कराची के अलावा हैदराबाद की बात कर ली जाए, अंदरून सिंध की बात कर ली जाए, किसी जगह जो है वो गैस मुयस्सर ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अच्छा चलें बात करेंगे भाई, सर्दियों के अंदर जो है वो कोयटा से गैस आती थी, सुई से गैस आती थी, लाइनों में लीकेज हो गई, धमाका हो गया, मेंटेनेंस चल रही है, और जो वो काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और ये स्केजुअल चार्जेस है, और LNG नहीं आई है, LNG आएगी तो फिर वो गैस के ऊपर स्केजुअल हो जाएगा। लेकिन अब गर्मियों की शदीद गर्मियां 38 से लेके 41 सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर चल रहा है बाहर का। ठीक है, अभी थोड़ा मौसम सेट हुआ है, लेकिन उसके बाद दोबारा गर्मियों की तरफ हम चले जाएंगे। आपको अगर आपने बात की PIB की, जमशेद क्वार्टर की, जो है वो टी-नट्टी की, तो इनके अलावा मैं आपको बात कर लूं, सरजानी में भी गैस नहीं है, न्यू कराची में भी गैस नहीं है, फेडरल बेरिया में गैस नहीं है, गुलशन इकबाल जो एक पोश इलाका कहलाता था, जहाँ पे हर वक्त गैस, बिजली और जो है वो पानी जो है मुयसर होता था, अब वहां की भी यही सूरत है, वहां पे भी गैस मुयसर नहीं है। गुलिस्तान जौहर की बात कर ली जाए, PIB कॉलोनी की बात कर ली जाए, पहलवान कोट की बात कर ली जाए, मतलब कराची शहर का कोई एक ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे गैस मुयसर हो इस टाइम पे। अच्छा, बेसिक नेसेसिटी है, बच्चों को कहाँ से खिलाएं, बच्चों को पानी की जो जरूरत है, पानी के बिल भी आ रहे हैं। मेयर कराची साहब जो है वो अपने जो है वो एतराफ कर चुके हैं नाअहली का, कि जो है वो इस माफिया से मैं अकेले मिलके नहीं लड़ सकता। तो सर आपसे सवाल सिर्फ इतना था, आपके चैनल की तवज्जो से इतना सा सवाल है मेरा, कि आपको एक मनसब पे बिठाया हुआ है आवाम की जाने से, अगर आपसे ये काम भी नहीं हो रहा तो आप वो मनसब छोड़ क्यों नहीं गए? मतलब आप वही बात कर रहे हैं जो पिछले हुक्मरान बात करते थे, आप वही बात कर रहे हैं जो पिछले लोग बात करते थे। वो कहते थे हमारे पास फंड्स नहीं है, और आप इस टाइम पे बैठ के बोल रहे हैं कि मेरा माफिया से सामना है, मैं जो है वो काम करेंगे, आराम से काम करेंगे, पॉइंटेड किया जाए। इससे पहले जो है वो पानी के ऊपर 4 की चौरंगी भी शदीद एहतजाज हुआ, उसके बाद पावर हाउस पे एहतजाज हुआ, वहां पे वाटर का जो है वो पानी के कनेक्शन काट दिए गए और कहा गया ये इलीगल कनेक्शन है, हालांकि वो सारे लीगल, वो रिहायशियों के कनेक्शन से वो सारे काट दिए गए। वहां के पानी जो है वो, आप जो है वो इस शहर को करबला भी बनाना चाह रहे हैं, आप इस शहर को जंगल भी बनाना चाह रहे हैं, आप इस शहर को जो है वो बैकवर्ड बिल्कुल। अगर कोई फॉरेनर्स जो है ना वो यहाँ का विजिट करे ना, यहाँ की बेसिक नेसेसिटी की बात करें, वो अगला बंदा उससे सवाल करेगा यार ये होती क्या है, वो कहेगा गैस पानी और बिजली, वो कहता है ये तो यहाँ पे आती नहीं है, इसके अलावा बात करो।
बिल्कुल ऐसे ही है। अब तारिक, जैसे आपने अभी बताया कि ये जो टैंकर माफिया है और ये सब पानी का जो एक बड़ा मसला है, और आपने कहा कि मेरे कराची जो है वो अब अगर ये बात कर रहे हैं कि इस माफिया के साथ वो नहीं लड़ सकते या इस काम को ख़त्म नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते या आवाम के लिए कोई बेहतर रास्ता नहीं निकाल सकते, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। वरना एक चीज़ तो यही हो रही थी कि जब मेयर पीपल्स पार्टी का आया तो लोगों ने ये कहा कि अगर जमात इस्लामी का आ जाता तो हो सकता था, फिर बाद में वही बात होती कि इख्तियारात नहीं है या फंड्स नहीं है। अब कम से कम ये होगा कि इख्तियारात भी होंगे, फंड्स भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। पर ये बात सुनने के बाद फिर कराची वाले अब क्या सोचें? देखिए, कराची वाले तो सोचने समझने से जो बेचारे वो वैसे ही कासिर रह चुके हैं, उनके पास तो कोई जरूरियात जिंदगी नहीं है। वो जब एहतजाजों से बाहर निकलेंगे, जो बुनियादी सहूलियात जब उनको उनके मसलों से बाहर निकलेंगे, तो वो कुछ सोचेंगे कि मेयर ने क्या बोला, डेप्टी मेयर ने क्या बोला। वो पहले ये सोचते हैं कि यार घर में बच्चा भूखा है, उसके लिए गैस के ऊपर से रोटी बनानी है, आप बाहर से लाके लेकर आ जाओ रोटी, या घर में कुछ ना कुछ करके बनानी है। पानी मैसर नहीं है, बच्चे को प्यास लग रही है, पानी पिलाना है, बुजुर्ग है, पानी पिलाना है। अब जो है वो टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते, 6,500 रुपए का एक टैंकर है। उसको बुलाएंगे, 2,000 रुपए उसको ऊपर से देने पड़ेंगे। 8,000 रुपए का टैंकर पड़ रहा है, हफ्ते के 8,000 का मतलब हो गया 16 और 32,000 रुपए महीना मेरा सिर्फ टैंकर में जा रहा है। अगर गैस मुयसर नहीं है, सिलेंडर की बात कर ली जाए, सिलेंडर जो है वो अगर 1 किलो गैस भरवाते हैं एलपीजी, तो वो 250-300 रुपए केजी गैस है, वो 2 दिन चलती है। हफ्ते के जो है वो महीने के जो 6,000 रुपए ये हो गए। और जो है वो बंदा किस तरह गुजारा करे। आप उसकी सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी की उसकी 32-30 हजार रुपए, लेकिन उसके ऊपर जो अखराजात है 32,000 रुपए का टैंकर आता है, 7,000 रुपए की जो है वो गैस आ जाती है। अगर बिजली की बात कर ली जाए, फिर बिजली के जो है वो बिल जो है वो बिजली मौजूद नहीं है, लेकिन बिल जो है उसके 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए उसके बिल आ रहे हैं। अब वो कहेगा यार मैं करूँ क्या? अगर वो बिल नहीं बढ़ता बिजली का, तो वो घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाती है आगे। अच्छा नहीं, फिर तो तारिक बात वही है ना कि क्राइम तो बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा। फिर ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं, फ्रॉड, मतलब आप देखें हर चीज में फ्रॉड है, आम हो गया फ्रॉड। आप किसी भी काम को अगर शुरू करना चाहें, मैं एक छोटी सी बात करती हूँ कि अगर आप अपने घर में कलर भी करवाना चाहें तो आप डर रहे होते हैं कि किसी से अगर काम करवाएं तो कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं आपका वो जो एक हक हलाल का पैसा है वो कोई ले ना उड़े। क्योंकि जब किसी के पास खाने को नहीं होगा, जब कोई अपनी जो ज़रूरत है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो ना पूरी कर सकेगा, तो यकीनन या तो वो 2 नंबर काम की तरफ जाएगा, वो फ्रॉड करेगा, झूठ का सहारा लेगा, क्राइम करेगा, इसी तरह की चीज़ें तो होगी। मतलब अमन तो फिर कायम नहीं रहेगा ना। बिल्कुल यानी मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बुनियादी सहूलियात फराम करना, उसके अंदर एजुकेशन, उसके अंदर हेल्थ, उसके अंदर बुनियादी जो खाना पीना और जो आपका गैस बिजली पानी, ये फराम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। कोई भी रियासत हो उसकी जिम्मेदारी होती है हर शहरी तक ये पहुंचाना, जब भी शहरी आपको टैक्स देता है। अगर कराची की बात करी जाए, कराची एक जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है। वो जो है वो कराची आपकी सिर्फ एक कराची की एक मार्केट जो है ना वो आपकी लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आप उसको बिल्कुल बैकवर्ड जंगलात की जिंदगी पे, आज हम क्या कर रहे हैं, हम लाइनों में लग के पानी जब ले रहे हैं टैंकरों से, हम जो है वो लाइनों में लग के जो है वो आटा खरीद रहे हैं, हम लाइनों में लग के जो है वो बिजली के बिल भर रहे हैं। तो मतलब हम उस दौर के ऊपर है, उस नहज के ऊपर है कि आप जो है अगर ये बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा कि हम 18वीं या 17वीं सदी के ऊपर जी रहे हैं। आप दुनिया 21वीं सदी के ऊपर जा रही है, हम जो है वो 17वीं सदी के ऊपर जी रहे हैं। हुक्मरान आवाम के मुताबिक, आवाम कह रही है, मैं ये बात मेरी तो यही मौकिफ है, लेकिन आवाम का भी यही मौकिफ है कि हुक्मरान नाअहल है। हुक्मरान हमें कहानियां सुनाते हैं, आने से पहले गैस दूंगा, बिजली दूंगा, इतने पैसे कम करूंगा, इतने यूनिट कम करूंगा, इतने पैसे हो जाएंगे, लेकिन जब वो बरसर इख्तिदार आ जाते हैं वो आवाम के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। आवाम के लिए तो आप देखें गटर के ढक्कन ही। कल मैंने एक स्टोरी की थी, अभी जहन में आ गई बात कि यकीनन आपकी भी नजर से गुजरी होगी, एक बच्चा जो गटर में गिर के 14 अगस्त वाले दिन, एक छोटा मासूम बच्चा जो चीज लेने घर से बाहर निकला 14 अगस्त की रौनकें देखने के लिए, वो गटर में गिरा और अपनी कीमती जो उसकी जान थी वो चली गई और अब वो हम में नहीं है और उसके घर वालों के लिए एक गहरा सदमा है। तो मतलब आवाम को तो गटर के ढक्कन भी नहीं मिल रहे ना। अगर आप गली में अपने निकलते हैं तो खुले गटर, मैं तो आप गली की बात, मैं तो मेन शाहराह पे मैंने एक दिन खुला हुआ गटर और वो देखा और गड़ा देखा तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा यहाँ पे तो बड़े खतरनाक सिचुएशन है। एनी एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ी वायरल चल रही है, आपकी नजर से भी गुजरी होगी। वो कहते हैं कि जो है वो हमारा मुखालिफ जो ममालिक हैं वो चांद पे पहुंच गए और हम आज तक जो है वो नाता खां का जो ब्रिज टूटा हुआ उसको रिपेयर कर रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा, मेयर कराची ने कल इस चीज का एतराफ किया कि भाई हम ढक्कन लगा रहे हैं, केएमसी ढक्कन लगा रही है लेकिन नशे उठा के ले जाता है।
इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी, अब ये बताएं। सवाल किया जाए ना सर, पुलिस आपकी, रियासती इदारे आपके जी, इंटेलिजेंस आपकी, आपके केएमसी आपके पास, डीएमसी आपके पास, सारे महकमे आपके पास है, ठीक है, वाटर कारपोरेशन आपके पास है, सेवरेज कारपोरेशन आपके पास है। तो ये गटर के ढक्कन चोरी जो हो रहे हैं, जो नशे लेके जा रहे हैं, बकौल आपके, आप एतराफ कर रहे हैं कि नशे लेके जा रहे हैं और तो जो है वो इनको जो है वो आवाम रोके। तो सर आप क्यों है? जब सारा काम आवाम ने करना है, टैक्स आवाम ने देना है, चोरों को आवाम ने पकड़ना है, लुटना आवाम ने है, गुर्बत वाली जिंदगी आवाम ने गुजारनी है, तो फिर आपकी एसी वाली गाड़ी के पैसे, आपके पेट्रोल के पैसे और आपके फ्री यूनिट्स के पैसे आवाम क्यों भरे? आप छोड़ दें उस चीज को। आवाम इस चीज के ऊपर कायल है, आवाम बोल रही है, आवाम कह रही है कि सर आप माफियाज को नहीं रोक सकते, आप जो है वो क्या कहते हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं आप उनको नहीं रोक रहे, लेकिन एक आम सा बंदा रोड पे ठिया भी लगा के खड़ा हो रहा है, आप उसके पास आ जाते हैं। अच्छा, मुझे हैरत अब एक बात पे हो रही है और मैं वो करना भी चाहूंगी बात। ये तो वो हो गई कि अगर कोई क्राइम कर रहा है और पुलिस वालों को अगर आप कहो कि वहाँ पे क्राइम हो रहा है तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जिस टाइम वो सब आए हुए हों और एक्टिव हो ना उस टाइम कॉल करके बताना। यानी कि ये भी एक आम शहरी का काम है कि पुलिस को खबर भी वो देंगे उस टाइम जिस टाइम कुछ हो रहा होगा। मतलब उन्होंने कोई हलचल नहीं मचानी, कुछ भी नहीं करना, कोई काम नहीं करना, अवाम उनको बताए कि भाई यहाँ पे अभी क्राइम हो रहा है और इस टाइम अभी वो मौजूद है। मतलब आप ये बताएं फिर वो शहर, वो मुल्क क्या तरक्की की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये अवाम, मुझे ये नहीं समझ आता कि जब इस अवाम के सामने इस तरह की बातें की जाती हैं तो वो ये क्यों नहीं पूछते कि ये काम करने वाला, ये करवाने वाले या जो ये इदारे हैं ये अंडर किसके आ रहे हैं? अवाम भी तो सुन के चुप हो जाती है। नहीं, वो आवाम को खामोश इस वजह से होना पड़ता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास चीज ही मुयसर नहीं है। मैं एक चीज के ऊपर अगर उससे बस सवाल कर लेता हूँ, वो बेचारे बुरा मान गए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। मैं अपने हुकूक के लिए सवाल कर रहा हूँ और जो है वो अगर वो साहब, जिन साहब से ये सवाल किया जा रहा है, जिस हुक्मरान से ये सवाल किया जा रहा है, अगर वो बेचारे साहब बुरा मान गए तो ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे गुजरे। क्योंकि यहाँ पे बात ये होती है कि तनकीद बराए इस्लाह नहीं लिया जाता, यहाँ पे बात की जाती है तनकीद बराए तनकीद की। क्या आपने तनकीद की है तो मैं भी तनकीद करूंगा आपके ऊपर। आपने मुझे चोर बोला है तो मैं आपको डाकू बोलूंगा। वो ये नहीं कहा जाता अगर यार मैं, आपने मुझे चोर बोला, आप अपने काम से साबित करो कि भाई मैंने देख ये काम करवाया, मैंने ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, रात को 4 बजे रोड पे खड़ा हुआ, रात को 5 बजे रोड पे खड़ा हुआ, मैं काम कर रहा हूँ सारी चीजें। यहाँ पे ये किया जाता है तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए इस्लाह की ही नहीं जाती, चाहे कोई भी अफसर हो। 14वें ग्रेड के अफसर से लेके और 22वें ग्रेड तक का जो अफसर है ना, वो अपने आप को जमीनी खुदा समझता है, वो आवाम की मसाइल सुनता ही नहीं है। फिर उसके बाद ये सरकारी है, फिर उसके बाद निजी इदारे की तरफ चले जाएं, वो एक अलग उनकी बदमाशी है। वो उन्होंने एक अपनी रियासत के अंदर जो है वो रियासत कायम की हुई है। कोई से भी इदारा हो, वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन का इदारा हो, चाहे केएससी का इदारा हो, चाहे स्वीट गैस का इदारा हो, आप वहां पे जाके बात करें, आप उनको सीधे मुंह जवाब नहीं देंगे वो लोग। आप क्या करोगे? एहतजाज करोगे, रोड ब्लॉक करोगे, ये आपका आईनी हक है, लेकिन इसके होगा क्या? अच्छा, मैं यही अभी आपसे पूछने वाली थी कि ये जो एहतजाज है इससे होगा क्या? मतलब अवाम बाहर निकली हुई है सड़कों पे, ये फुटेजेस चल भी रही हैं हमारी स्क्रीन पे, इससे क्या होगा? एहतजाज से या इस तरह की चीज़ों से पहले कुछ हुआ? पहले भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़े एहतजाज हुए, पहले भी लोग सड़कों पे बहुत ज़्यादा आए। तो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवाम करे और उसको हल मिल जाए? मैं अब ये सोच रही हूँ कि कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो अवाम के पास होनी चाहिए और अवाम के मसाइल हल हो जाए। यानी देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब इदारे तक आम आवाम की जो रसाई मुमकिन नहीं होती ना, तो आम आवाम ने सिर्फ एहतजाज ही करना है। उसको सिर्फ ये यकीन होगा कि यार मैंने अपने हिस्से की जो है ना वो कुर्बानी दे दी है, ठीक है, मैंने अपने हिस्से का जो है मैं रोड पे आके खड़ा हो गया, मैं अपने हुकूक के लिए लड़ा हूँ। कल को कहीं बात होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैं अपने हुकूक के लिए लड़ा हूँ। सारा मुद्दा ये है, सारा मसला ये है कि जब आपके इदारे के हुक्मरान तक, जो इदारे का सरबराह है ना, उस तक आपकी रसाई नहीं है, आपको मिलना ही नहीं दिया जाता। उसके नीचे अगर आप किसी मेयर कराची के अगर आप दफ्तर का विजिट करें तो मेयर कराची ने अब आम आवाम से मुलाकातें कब होंगी? अब मेयर कराची ऑफिस में बैठे तो आम आवाम से मुलाकात करें ना। मेयर कराची डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे होते हैं, मेयर कराची जो है वो दूसरे जो सियासी जमातों के रुकन है उनसे मुलाकातें कर रहे होते हैं। आम आवाम में रोड पे निकलते हैं, अब रोड पे आप 5 मिनट का विजिट है आपका, तो आम आवाम के मसाइल आप सुनेंगे कब? बिल्कुल मुझे ये सवाल, अब आप किसी एक जगह पे विजिट पे निकल रहे हैं, अगर आपको वहाँ के मसाइल जानने हैं तो वहाँ की आवाम से तो पूछेंगे कि सर मसला क्या है। मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुंतखब किया है मुझे बताया मसला क्या है, क्या इशू आ रहा है।
कराची शहर पूरा खुदा पड़ा है। कराची शहर में कोई एक ऐसी शारा नहीं है जो प्रॉपर काम कर रही हो। हर शहर आप किसी भी शारा पे चले जाएं वो टूटा हुआ है। उसकी वजह से लोग जो है वो दीगर बीमारियों में मुब्तला है। गंदा पानी आम फुटेजेस चल रही है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले वाकया रिपोर्ट हुआ, सुई गैस के मीटर के अंदर से गैस की जगह जो है वो गटर का पानी मिल रहा है। ऐसा ही है बिल्कुल। अब आप मुझे बताए ना, जब एक काम सुई गैस का काम है गैस प्रोवाइड करना, अब वो गंदा पानी दे रही है तो वो वाटर सेवरेज बोर्ड का काम क्या होगा? सेवरेज बोर्ड क्या बिजली प्रोवाइड करेगा? अब जो इदारा है वो इदारा अपना काम कर ही नहीं रहा। वो आपकी आईनी हदूद में रहकर काम कर ही नहीं रहा। वो दूसरे को कहता है कि यार वो वाटर एंड सेवरेज, अगर बात कर ली जाए पंपिंग स्टेशन की, पंपिंग स्टेशन पे लाइन फट जाती है, वाटर एंड कारपोरेशन कहते हैं कि जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो है वो शट डाउन कर दिया, के इलेक्ट्रिक का सिस्टम अपना, इस वजह से जो है वो लाइन फट गई। के इलेक्ट्रिक कहती है कि भाई वाटर एंड कारपोरेशन के ऊपर 32 अरब रुपए का जो है वो वाजिबात है, पहले वो अदा करें, उसके बाद वो हम जो है वो बिजली प्रोवाइड करें। अब ये कोई तरीका है? चेयरमैन वाटर कारपोरेशन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ठीक है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। सिंध हुकूमत पिछली जो गुजरी है वो पीपल्स पार्टी की थी। नहीं, अब जो सेटअप बैठा है, जो आपका बल्दियाती सेटअप बैठा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो काम कब होगा? 14 साल से बरसरे इक्तदार रहने वाली जमात, 15 साल से बरसरे इक्तदार रहने वाली जमात, वो कराची के शहरियों को कराची छोड़े पूरे सिंध का यही हाल है। पूरे सिंध को जो है वो पानी मैसर नहीं है। पूरे सिंध को जो है वो बिजली, अगर आप बात कर लें सिर्फ ये कराची के अंदर नहीं है बिजली की लोड शेडिंग करी जा रही। हैदराबाद चले जाएं आप, टंडोला यार चले जाएं, सखर चले जाएं, खैरपुर चले जाएं आप, मटियारी चले जाएं, जिस इलाके में जाएंगे वहाँ लोड शेडिंग लाजमी है। ठीक है तारिक जी, जी तारिक कह रहा हूँ कौन लोग है? अब 15 साल में आप इतना नहीं कर सके कि जो है वो पानी बेसिक K4 का मंसूबा शुरू किया जा रहा है, K3 का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। K4 का मंसूबा 2008 से शुरू हुआ, 2014 में कंप्लीट होना था, वो 2015 हुआ, 2016 हुआ और आज वो 2024 लग जाएगी अभी कुछ महीनों बाद। बहुत जल्दी। लेकिन जो है वो पानी जो है मुयस्सर नहीं है शहरियों को। नहीं है बिल्कुल। तारिक काज़मी हमारे साथ मौजूद हमारे शो पे और अहम टॉपिक पे गुफ्तगू की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और अहम गुफ्तगू की गई। टॉपिक हमारा जो था उस पर अभी क्योंकि एहतजाज चल रहा है उस पर भी हमने बात की और ये जो मेन चीज़ें जो मसाइल हैं उस पर भी हमने बात की। और बात वही है कि हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम स्क्रीन पे आ रहे हैं, हम अपने शोज़ में आवाज़ उठा रहे हैं ताकि ये आवाज़ आगे तक जाए। ये मसाइल जो हैं वो हम स्क्रीन पे दिखाने का मकसद ये है कि उनका हल निकले और उम्मीद भी करते हैं, उम्मीद करनी भी चाहिए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और जहाँ अच्छे की उम्मीद होती है, पॉजिटिव सोच होती है, वहीं बेहतरी आती है। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।